दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील चौधरी विमर्श मीडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं 2024 का चुनावी जंग, जनता के संग। इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी से मोदी के गारंटी तक। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री 2 बार बने हुए हैं और तीसरी बार वह प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें उन्होंने नारा दिया है, अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी। तो इस गारंटी से आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का कद कितना बढ़ा हुआ है कि जो बीजेपी और आरएसएस का पहले जो भी प्रचार चलते थे उस प्रचार में भाजपा का नाम आता था, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने अपना नाम दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि नरेंद्र मोदी जो है वह पार्टी से बड़े चेहरे हो गए हैं। आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में देश में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है और पूरी दुनिया में भी अगर लोकप्रियता के पैमाना पर देखा जाए तो उनका नाम सबसे ऊपर आता है। अब नरेंद्र मोदी की वह विशेषता जो उन्हें इस कद तक पहुंचाती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हिंदू हृदय सम्राट, राष्ट्रवाद, विकास पुरुष, टेक्नो फ्रेंडली चेहरा, सोशल मीडिया और मीडिया के कंट्रोल से एडवर्टाइजमेंट और हर इवेंट को अपने पक्ष में खड़ा करना, इलेक्शन मैनेजमेंट से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक चुनाव जीतने में उनके नाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वह 2001 से 2014 तक लगभग गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री रहने के दौरान ही उन्होंने गुजरात को एक विकास मॉडल का रूप दिया और 2011 से अपने आप को एक प्रधानमंत्री के रूप में अपने चेहरा को दर्शाना शुरू किया। यह माना जाता है कि नरेंद्र मोदी सेल्फ मेड आदमी है, जो एक चाय बेचने वाला से लेकर ऑफिस बॉय से उन्होंने आरएसएस के ऑफिस बॉय से शुरू किया और इस मुकाम तक पहुंचने में निश्चित रूप से हमारे भारत देश के लोकतंत्र की एक खूबसूरती रही है कि इस लोकतंत्र में एक आम आदमी किस तरीके से चाय बेचने वाला भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। नरेंद्र मोदी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि वह नारा गढ़ते हैं, नारा को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता से सीधे कनेक्ट होते हैं। चाहे स्वच्छता अभियान हो महात्मा गांधी के नाम पर, किसान सम्मान निधि हो जिसमें 12 करोड़ किसानों को डायरेक्ट सीधे जुड़े हुए हैं और डायरेक्ट 2,000 रुपए ट्रांसफर करते हैं, यानी कि एक साल में 6,000 रुपए किसानों को ट्रांसफर करते हैं। 80 करोड़ गरीब परिवार को 5 केजी अनाज, आयुष्मान कार्ड और बहुत सारे कल्याणकारी जो कार्य चल रहे हैं, यह जनता से सीधे उन्हें जुड़े हुए हैं। लेकिन उन पर आरोप भी कम नहीं लगते हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप उन पर है एक तानाशाही, फांसीवादी और नफरत फैलाने वाले चेहरा के रूप में। यह चेहरा जो है, विपक्ष लगातार हमला करता है। राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत की बाजार में हमने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। तो देश में जो एक नफरती माहौल पैदा हुआ है, उस नफरती माहौल के खिलाफ राहुल गांधी सामाजिक और आर्थिक न्याय की यात्रा निकालते हैं और लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं। विपक्ष का हमला जो है वह नरेंद्र मोदी पर वादा से मुकरने का है, चाहे 2 करोड़ नौजवानों का रोजगार हो, जीएसटी का मामला हो, महंगाई का मामला हो। इन तमाम सवालों को इस देश में अभी भी हल होना बाकी है। बढ़ती हुई गरीबी और अशिक्षा। नरेंद्र मोदी जी
देश के सपने जो है विकसित देश के सपनों के रूप में हमारा दिखा रहे हैं कि हम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। यह समय काफी लंबा है, जबकि शासन मिलते ही हमारे देश की सबसे पहली जो जरूरत है इस देश को गरीबी दूर करने का। आज हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का डाटा देखते हैं तो यह 5% कम हुआ है। 2014 से 24 के बीच में हम देखें तो जो 47.2% था वह 44% आया है। तो यह पॉवर्टी साबित करता है कि भारत में हर 2 आदमी में एक आदमी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में से गुजर रहा है। हमारे देश में 57% महिलाएं जो है एनीमिया के शिकार है। तो तमाम लोकप्रियता के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि हमारी देश की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। वह हमारा देश की स्थिति विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होने का नहीं है। अगर हम एक नागरिक को मजबूती के साथ खड़ा नहीं कर सकते हैं। तीसरा, इन पर आरोप लगता है कि ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या करते हैं, ये संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतांत्रिक विचारों को नहीं मानते हैं। लगातार विपक्ष इन पर हमला करता है। राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक या जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, क्योंकि तमाम क्षेत्रीय पार्टी के जहां भी सरकार चल रही है वहां तोड़ फोड़ करके अपनी सरकार बनाने में ज्यादा समय गंवाना, और नरेंद्र मोदी का प्रचार ऐसे होता है जैसे वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भाजपा के प्रधानमंत्री हो। और चौथा, उन पर सबसे बड़ा आरोप है कि कांग्रेस के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं वो सबको कांग्रेस में भाजपा में शामिल करते जा रहे हैं। तो भाजपा कांग्रेस पार्टी बनती जा रही है। इन आरोपों के साथ आप देखेंगे तो 2024 का जो चुनावी जंग है, इस जंग में अभी तक ये कहा जा रहा है कि दूर दूर तक नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। उनके सामने कोई भारत का वह चेहरा नहीं है उनकी लोकप्रियता के पैमाने पर जो उनका मुकाबला कर सके। लेकिन लोकप्रियता ही एक मेन कारण नहीं होता है। नहीं तो लोकप्रियता में हम देखे हैं कि ब्राजील का बोलेंसारो अपने समय में सबसे लोकप्रिय था, लेकिन वह चुनाव हार गया। या अमेरिका के ट्रंप सबसे लोकप्रिय चेहरा थे राष्ट्रपति में, इसके बावजूद वह चुनाव हार जाते हैं। तो यह लोकप्रियता का पैमाना और जनता का वोट का, अगर जनता का सामाजिक आर्थिक सवाल हल नहीं होता है, गरीबी और अमीरी के बीच फासले कम नहीं होते हैं, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय अगर जनता को नहीं मिलता है, तो बड़े से बड़े लोकप्रिय चेहरे को भी चुनाव हारने में समय नहीं लगता है। जैसे हम देख सकते हैं कि भारत में जो शाइनिंग इंडिया था, तो शाइनिंग इंडिया में लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी क्या लोकप्रिय सरकार है, लेकिन किस तरीके से सरकार खिसकी पता ही नहीं चला। तो तय जनता को करना है। अगर जनता के हालात बेहतर नहीं होते हैं, उन्हें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास नहीं होता है, तो इसकी हम गारंटी नहीं कर सकते हैं कि लोकप्रिय चेहरा जो है वह चुनाव जिता ही देगा। आज जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, सीए लाया गया जिसका लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है कि इसमें मुस्लिम वर्गों की जो जगह होनी चाहिए थी वह नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया है, इस बॉन्ड पर सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है। कई जगह भ्रष्टाचार पर सरकार घिरी हुई है। महंगाई तो है ही, बेरोजगारी है ही। तो इन तमाम सवालों के साथ देखना है कि जनता कहां खड़ी होती है और किसके साथ खड़ी होती है। विपक्ष की इंडिया अलायंस निश्चित रूप से मोदी के सामने विभाजित है और यह 400 पार का नारा देने में सफल ही नहीं है, बल्कि जनता को कनेक्ट करने में और उन तक अपनी बात को पहुंचाने में सफल रहे। वह हर एक घटना को एक इवेंट बनाते हैं।
उनके पास इलेक्शन मैनेजमेंट का भी जबरदस्त गुण है। वह सोशल मीडिया पर सबसे टॉप में ट्रेंड करते हैं, यूट्यूब पर भी सबसे टॉप उनका चैनल ट्रेंड करता है 22.4 मिलियन के साथ। तो इससे पता चलता है कि वह आधुनिक टेक्नोलॉजी का और साइंस का उपयोग करते हैं। और तीसरा तरफ वो परंपराओं का भी, आप योग से लेकर मेडिटेशन से लेकर, उनका पर्सनालिटी को बताना मुश्किल होता है कि उनके पर्सनालिटी को आप किस फ्रेम में सेट करेंगे। कहीं वह पुजारी की तरफ नजर आते हैं, कहीं धर्म गुरु के तरफ, कहीं योग मास्टर के तरफ, तो कहीं आप देखेंगे कि ये तमाम सवाल जो है मोदी के टेक्नो फ्रेंड चेहरा बनाता है और जनता से कनेक्ट करता है। लेकिन निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव है वह चुनाव उतना आसान नहीं है। यह चुनावी जंग जनता को तय करना है और जनता के बीच में हर राजनीतिक पार्टी को जाना है। तो हम देखते हैं कि जनता क्या निर्णय लेती है और किसके पक्ष में जाती है। धन्यवाद।